श्री राम द्वारा लंका पहुंचने से पहले तथा लंका पहुंचने के बाद हनुमान जी ने कई राक्षसों, योद्धाओं तथा अन्य दिव्य प्राणियों का स्वयं ही सफाया कर दिया था। अगर वो सब अंतिम युद्ध तक जीवित रहते तो परिणाम प्रलयंकारी होना निश्चित था। कुछ तो इतने शक्तिशाली थे कि वो देवों के लिए भी अवध्य थे। आइए विस्तार से जानते हैं उन योद्धाओं के बारे में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ये सूची हमने वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों के आधार पर बनाई है। सिंह का सुंदरकांड अध्याय 1 के अनुसार जब हनुमान जी समुद्र में आगे बढ़ रहे थे तो एक समय वहाँ एक भयावह सिंहिका नाम की राक्षसी ने उनको खा जाने की चेष्टा की थी। उस समय हनुमान जी अपने आप को सूक्ष्म कर तुरंत ही उस राक्षसी के मुख में प्रवेश कर गए। मुख में प्रवेश करके हनुमान जी ने अपने तीखे नखों से उस राक्षसी के मर्म स्थानों को विदीर्ण कर डाला, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात हनुमान जी मन के समान गति से उछलकर वेग पूर्वक बाहर निकल आए और उस राक्षसी को मारकर वानर वीर पुनः वेग से बढ़कर बड़े हो गए। किंकर राक्षस। जब लंका में हनुमान जी ने माता सीता का पता लगा लिया, उसके उपरांत हनुमान जी ने वहां अपने बल पराक्रम दिखाने का ठान लिया और रावण की सुंदर अशोक वाटिका को तहस नहस कर डाला। जब रावण को इसकी सूचना मिली तो उसने हनुमान जी को रोकने के लिए किंकर नामक राक्षसों की सेना भेजी, जिनकी संख्या 80,000 थी। उन सब ने हनुमान जी पर आक्रमण कर दिया। उस समय हनुमान जी ने द्वार पे रखे हुए एक परिग को उठा लिया। उन्होंने उस परिग से सामने आए हुए समस्त राक्षसों को मार डाला। चैत्य प्रासाद का विध्वंस तथा उसके रक्षक राक्षसों का वध। लंका में राक्षसों के कुल देवता का जो स्थान था उसी का नाम चैत्य प्रासाद रखा गया था। हनुमान जी उस चैत्य प्रासाद पर उछलकर चढ़ गए और उसका विध्वंस करने लगे। और तभी वहां हजारों की संख्या में उस स्थान के रक्षक हाथ में प्रास, खड्ग और फारसा लिए वहां आए। उन्हें देख हनुमान जी ने बड़ा भयंकर विशाल काय रूप धारण कर लिया और उस प्रासाद के एक विशाल खंबे को उखाड़ लिया। जब हनुमान जी ने उस खंबे को तीव्रता से घुमाना शुरू कर दिया तो उसमें से अग्नि उत्पन्न हो गई, जिससे वह स्थान जलने लगा। तदंतर उसी खंबे से हनुमान जी ने उन हजारों रक्षकों को भी मार डाला। जम्बूमाली। हनुमान जी का ऐसा उत्पात देख रावण ने अपने पौत्र जम्बूमाली को हनुमान जी से युद्ध करने को भेजा। दोनों में बड़ा भीषण युद्ध हुआ। एक समय उसके बाणों से हनुमान जी का सारा शरीर भर गया। फिर तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने परिग को उठाकर जम्बूमाली की विशाल छाती पर दे मारा। फिर तो ना उसके मस्तक का पता लगा और ना दोनों भुजाओं का और ना ही घुटनों का। ना धनुष बचा, ना रथ, ना वहां घोड़े दिखाई दिए और ना बाण ही। प्रहस्त के 7 पुत्र। रावण ने अपने मंत्री प्रहस्त के 7 पुत्रों को सेना सहित हनुमान जी को बंदी बनाने के लिए भेजा था, परंतु वानर वीर ने किन्हीं को थप्पड़ से ही मार गिराया, किन्हीं को पैरों से कुचल डाला, किन्हीं का घूंसों से काम तमाम कर दिया और किन्हीं को नखों से फाड़ डाला। कुछ लोगों को छाती से दबाकर उनका कचूमर निकाल दिया। कितने ही निशाचर उनकी गर्जना से ही प्राणहीन होकर वहीं पृथ्वी पर गिर पड़े। वीरूपाक्ष, युपाक्ष, दुर्धर, प्रघस और भास्करण, ये 5 रावण के शक्तिशाली सेनापति थे। इनका हनुमान जी ने बहुत बुरा हाल किया था। दुर्धर का वध करने के लिए हनुमान जी ने अपना आकार बहुत बड़ा कर लिया और दूर तक ऊंचे उछलकर सहसा दुर्धर के रथ पर कूद पड़े। उनके भार से रथ के 8 घोड़ों का कचूमर निकल गया और दुर्धर प्राणहीन होकर उस रथ को छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर वीरूपाक्ष और युपाक्ष को साल वृक्ष के प्रहारों से मार डाला। फिर उनका प्रघस और भास्करण से युद्ध हुआ। उन दोनों ने कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाकर हनुमान जी को घायल कर दिया। इससे क्रोधित होकर हनुमान जी ने एक पर्वत शिखर को उखाड़ लिया और उन दोनों राक्षसों पर दे मारा और वो दोनों वही मृत्यु को प्राप्त हो गए। अक्षय कुमार। एक एक कर अपनी सेना के शक्तिशाली योद्धाओं को मारा जाता देख रावण अति क्रोधित हो गया। तदंतर उसने अपने पराक्रमी पुत्र अक्षय कुमार को हनुमान जी के पास युद्ध करने के लिए भेजा। उसकी वीरता देवों के समान थी। जिस रथ पर अक्षय कुमार बैठकर आया था वह उसे तप के बल से प्राप्त हुआ था। वह रथ सोने का बना हुआ था। हनुमान जी को देखकर गुस्से में अक्षय कुमार की आंखें लाल हो गई। अक्षय कुमार ने हनुमान जी पर कई बाण छोड़े। हनुमान जी अक्षय की वीरता देखकर प्रसन्न थे। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ।
अक्षय का बल बढ़ता जा रहा था। अतः हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मारने का निर्णय कर लिया। वह वायु की तेज गति से उसके कनकमय रथ पर कूदे और रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध हुआ और अंततः हनुमान जी ने उसे हजारों बार घुमाकर बड़े वेग से उस युद्ध भूमि में पटक दिया। नीचे गिरते ही उसकी भुजा और छाती के टुकड़े टुकड़े हो गए। खून की धारा बहने लगी। इस तरह वह राक्षस पवन कुमार हनुमान जी के हाथों से मारा गया। धूम्राक्ष। रामायण के युद्ध कांड के अनुसार रणोन्मत्त धूम्राक्ष हताहत वीरों के शरीरों को रौंदता हुआ अपने अग्नि बाणों से वानर सेना को भस्मीभूत कर रहा था। उसके आक्रमण की ताव ना लाकर वानर सेना इधर उधर भागने लगी। अपनी सेना की ये दुर्दशा देखकर हनुमान जी क्रोध से भरकर उसकी ओर गए और उसने हनुमान जी को भयंकर रूप से अपनी ओर आते देख लोहे की कांटों से भरी हुई गदा उठाकर उनके सिर पर दे मारी। हनुमान जी ने वार बचाकर एक भारी शिला उठाई और आकाश में उड़कर धूम्राक्ष को दे मारी। इससे उसके शरीर की समस्त हड्डियां टूट गई और वह पृथ्वी पर गिरकर यमलोक सिधार गया। अकंपन। ये भी रावण का एक शक्तिशाली सेनापति था। अपनी सेना के पैर उखड़ते हुए देख अकंपन अग्नि बाणों से वानर दल को जलाने लगा। वानर सेना को इस प्रकार अग्नि में भस्म होते हुए देख परम तेजस्वी पवन पुत्र हनुमान जी ने आगे बढ़कर अकंपन को ललकारा। दोनों में कुछ समय तक वार प्रहार होते रहे। एक समय अकंपन ने एक साथ 14 बाण छोड़कर हनुमान जी के शरीर को रक्त रंजित कर दिया। इससे हनुमान जी के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने एक विशाल वृक्ष उखाड़कर अकंपन के सिर पर दे मारा। इससे वह प्राणहीन होकर भूमि पर गिर पड़ा। देवांतक और त्रिशरा, ये दोनों भी रावण के पुत्र थे। बलवान वायु कुमार हनुमान जी ने देवांतक के मस्तक पर प्रहार किया था। उनके मुष्टि प्रहार से देवांतक का मस्तक फट गया तथा वह राक्षस राजकुमार प्राण शून्य होकर सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। त्रिशरा के साथ भी कुछ समय युद्ध के उपरांत हनुमान जी ने तलवारों से उसका मस्तक काट डाला था। निकुंभ। अपने भाई को सुग्रीव के हाथों मारा गया देख निकुंभ बड़े वेग से वानर सेना पर टूट पड़ा था और जब उसका सामना हनुमान जी से हुआ था तो उसने अपने कई अस्त्र शस्त्र हनुमान जी की छाती पर चलाए, परंतु वह सब चूर चूर हो गए। इसके बाद हनुमान जी ने उसके कवच के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर निकुंभ को पृथ्वी पर गिराया और खूब रगड़ा। फिर वेग से उछलकर वे उसकी छाती पर चढ़ बैठे और दोनों हाथों से गला मरोड़कर उन्होंने उसके मस्तक को उखाड़ लिया था। इन सब राक्षसों के अतिरिक्त हनुमान जी ने रावण की लंका भी भस्म की थी। ये सब तो वो थे जिनका वर्णन वाल्मीकि रामायण में किया गया है। रामचरितमानस के अनुसार हनुमान जी ने अहिरावण, महिरावण आदि और भी कई छोटे बड़े राक्षसों को मार डाला था। जय श्री संकट मोचन हनुमान जी। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोले वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।